मिस्टीरियस फैक्ट अबाउट यूनिवर्स इस वीडियो में डिक्लेयर किया जा रहा है। स्कूल में आपने किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पढ़ा होगा। स्कूल में जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है वो सबसे सिंपल प्रकार की होती है। एक बॉल को एक स्पेसिफिक एंगल से फेंकने पर ग्रेविटी का उस पर पूरा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या डायरेक्शन होगा, कितने टाइम में नीचे आएगा, ये तो पता किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। वही जानी मानी फिजिक्स जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। मून का पोजीशन हर समय अलग अलग होने के बावजूद भी एक रॉकेट को कितने स्पीड पर भेजना है और वे रॉकेट को इस तरह टाइम पर सेट किया जाता है कि वो मून पर एग्जैक्ट उसी जगह पर लैंड करता है जहां पर मिशन बना होता है। बहुत कुछ को इनफैक्ट वेदर को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम थोड़ी देर शांत बैठकर थोड़ी देर ये सोचते हैं कि जूम्ड लेवल पर या एटम के लेवल पर मैटर किस तरह बिहेव करता है। अगर एटम से ये दुनिया बनी है तो दुनिया की फिजिक्स सूक्ष्म लेवल पर भी काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसका मतलब सिंपल वे में ये होता है कि दुनिया में सभी चीज़ को हम जब छोटे स्तर पर देखते हैं तो वो हमारे लिए सेंस नहीं बनाती। इस दुनिया में हर चीज़ यदि बेसिकली देखें तो एटम से बनी होती है। परमाणु कुछ एटम ही है जो कि स्पेसिफिकली वाइब्रेशन पर डांस कर रहा है। वह एटम आपको टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। जिन 3 पार्टिकल से एटम बना होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सॉलिड होते हैं, फिजिकल होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमने अभी कहा फिजिकल होते हैं, यही असल में नहीं होता है। साइंटिस्ट जब एक्चुअल में स्टडीज करते हैं इन पार्टिकल्स की, तब उन्हें ये वेव की तरह दिखता है। मैटर को बेसिक लेवल पर देखने से हर चीज़ लिक्विड की तरह दिखता है। इसे ही वेव फंक्शन कहते हैं। इसी को पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी भी कहते हैं। आपका टेबल एक्चुअल में एक वेव है। क्वांटम फिजिक्स की माने तो वो जब चाहे तब कुछ भी बन सकता है। एक ही समय पर 2 जगह भी हो सकता है। मैटर की एक अजीब प्रॉपर्टी सामने आती है जब हम डीप लेवल पर वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स कितनी रैंडम है। जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं वो सब रॉन्ग हो जाती है जब हम एक्चुअल में एटम्स को स्टडी करते हैं। इमेजिन करो कि होल यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, एक ओशन की तरह, और उस ओशन में जो एक लहर निकल रही है वह ओशन का ही पार्ट है। जितने भी वेव्स हैं वो एक्चुअल में ओशन ही है, वेव के फॉर्म में उभर रहे हैं, जो कि अपने में इंडिविजुअल अलग है, लेकिन वे ओशन से ही कनेक्टेड हैं और डीप लेवल पर वो ओशन ही है जो कि वेव के फॉर्म में नज़र आ रहा है, जो अपने आप में एक अलग इंटाइटी बना रहा है, इंडिविजुअल इंटाइटी, लेकिन बेसिकली वो ओशन ही है। यूनिवर्स एक ओशन की तरह है और आप और हम और पूरी दुनिया इस यूनिवर्स नामक ओशन से निकले हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म में दिख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो भी ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचते हो वो आपसे बेसिक लेवल पर कनेक्टेड है और आपके थॉट्स उस पर्सन को इफेक्ट करते हैं। यूनिवर्स अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है कि यहीं पर बात आती है स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम मैकेनिक्स की कोरिलेशन की। स्पिरिचुअलिटी मतलब सोल, बाकी चीज़ों की स्टडी की, जिसको पिसडो साइंस कहा जाता है, मतलब आत्मा होती है। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। जब क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पर साइंटिस्ट एनालिसिस करते हैं
तो ये पता चलता है कि आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत सब रियल है। जिस आत्मा परमात्मा की बात क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल में कही गई है उसे ही स्पिरिचुअलिटी में गॉड कहते हैं। ऑल इज वन, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दैट वन। दैट वन इज कॉल्ड गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, जीसस या फिर कोई भी नाम ले लो। इसलिए कहा जाता है कि गॉड सभी जगह मौजूद है और हम और आप उसके पार्ट हैं। हमारी दुनिया में बहुत ही कम लोगों को इसका एक्सपीरियंस होता है, जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं, जो कि बुद्ध भगवान को हुआ था और हजारों लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स में डबल स्लिट नामक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी। जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो होती है। साइंटिफिकली क्वांटम मैकेनिक्स से ये बात उभर कर आती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्लियरली इस बात को बताती है कि वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो वर्ल्ड अपने आप को उसी चीज़ में मोल्ड कर लेती है। क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि फ्यूचर से ही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट कर सकता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि फ्यूचर पास्ट को इफेक्ट करता है, फ्यूचर पास्ट को चेंज कर सकता है। बैक इन टाइम में जाकर इलेक्ट्रॉन वेव या पार्टिकल फंक्शन के रूप में एक्ट करते हैं। फ्यूचर का चिंता सताना इसी थ्योरी के साथ है। क्वांटम इंटेंगलमेंट सुपरपोजिशन एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि दो ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में कभी कनेक्ट हुए थे, वो होल लाइफ के लिए कनेक्टेड रहते हैं। अलग होने के बावजूद भी वे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक का थॉट दूसरे थॉट को इफेक्ट करता है। अब हम आपको यूनिवर्स के बारे में ये बता रहे हैं कि आउटर स्पेस डार्क क्यों होते हैं। एक्चुअली में जो हमें दिखता है हमारे आई के कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से दिखता है। साइंटिस्ट ने यह बताया है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और सारे गैलेक्सी दूर होते जा रहे हैं। इसी प्रोसेस में इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रो वेव्स, रेडियो वेव्स ये सब हमारी चारों तरफ आती है, जिसे हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं। ये सब वेव्स हमारी आंखों से अनडिटेक्ट, इसीलिए हमें स्पेस डार्क दिखता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइट के ब्लू और वायलेट वेव को चारों तरफ फैलाती है। साथ ही साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट को स्कैटर करती है, इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखता है। यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए स्पेस हमें डार्क दिखता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक हाइपोथेसिस है जो यह बताती है कि हमारा यूनिवर्स जो ये रियलिटी है वह टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बना हुआ है। यह बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग थ्योरी यह कहती है कि स्ट्रिंग यदि ये ट्रू है, बेसिक लेवल पर है, तो इसका मीनिंग है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर पार्टिकल टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बने हुए हैं, जिनको ग्रेविटॉन्स कहा जाता है। ये स्ट्रिंग जिधर चाहे उधर जा सकता है, यानी कि यूनिवर्स सॉलिड नहीं है, लिक्विड काइंड है। सिंपली इसे आप समझ सकते हैं। हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए ग्रेविटी का डीप कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर, हमारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है और रोटेट करती है। नॉर्मल इक्वेशन से डार्क एनर्जी हमारा जितना बड़ा बड़ा गैलेक्सीज है वह पॉसिबल होगा ही नहीं। इसके बारे में मोन थ्योरी के बारे में बताया है, जिसे मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स कहते हैं। ग्रेविटी के थ्योरी इनकरेक्ट हो सकते हैं, इसे मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स से रिप्लेस करना चाहिए। करंटली गैलेक्सी जो है वह ग्रेविटी थ्योरी को ओबे ही नहीं करती है। यह डीप साइंस कॉन्सेप्ट है जिससे साइंटिस्ट अभी भी कंफ्यूजन में हैं। हमारा यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर चौड़ा है। लाइट को यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 93 बिलियन लाइट ईयर समय लग जाएंगे। ह्यूमन बीइंग 1.3 लाइट सेकंड से ज़्यादा दूर नहीं जी पाया है। डार्क मैटर ऐसी चीज़ है जो गैलेक्सीज को फॉर्म करती है। नॉर्मल मैटर जो हमें विजिबल होती है वह सिर्फ 5% है, बाकी 95% जिसे हम देख नहीं पाते हैं। इस 95% में 25% डार्क मैटर है और बाकी 70% डार्क एनर्जी है।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इनविजिबल है साइंटिस्ट के एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से भी। हम लोग जो इस रियलिटी का एक्सपीरियंस करते हैं वह एग्जिस्टिंग रियलिटी टाइनी फ्रैक्शन है। सच में साइंटिस्ट को ये पता नहीं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की रियलिटी क्या है, लेकिन वर्ष लगातार फैल रहा है। स्टार का ऑर्बिट करता है प्लैनेट। लॉनलीस्ट नॉन प्लैनेट है 2 मास J2126 इसका है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इंटू 7000 इज इक्वल टू 2 मास J2126। ये प्लैनेट स्टार से काफ़ी दूर है, फिर भी यह ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट को एक चक्कर लगाने में 10 लाख साल लगता है और जब से यह बना है तब से यह 50 बार ही ऑर्बिट किया है। एक प्लैनेट है जिसका नाम है मार्शमैलो प्लैनेट, यानी इसका नाम है टॉय 3757b। इसका डेंसिटी इतना है कि कोई बड़ा वाटर बॉडी पर रख दिया जाए तो यह तैरने लगेगा। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम में वर्तमान जुपिटर प्लैनेट के साइज के बराबर है। यह अर्थ से 580 लाइट ईयर दूर है। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर मौजूद है और सारे प्लैनेट उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन टेक्निकली जुपिटर सन का चक्कर नहीं लगाता है। जुपिटर को काफ़ी बड़ा होने के कारण इसे फेल्ड स्टार कहते हैं। सन भी जुपिटर का चक्कर लगाता है और जुपिटर भी सन का, अर्थात थोड़ा थोड़ा चक्कर लगाता है। बात यह है कि सन और जुपिटर का कॉमन बैरी सेंटर बन जाता है। टेक्निकली ये दोनों एक दूसरे का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाते हैं। जुपिटर सन के सेंटर से बाहर चला जाता है, जिसे बैरी सेंटर कहते हैं। नासा को ये पता चला कि एक बार एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया था, जिससे बहुत सा मटेरियल बाहर निकल गया था। फिर वे बगल में ही एस्केप किया ग्रेविटी को और यह मून के रूप में बन गया। इसके लिए कोई साल और 2 साल नहीं, बल्कि ड्यूराम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के अनुसार मून का फॉर्मेशन सिर्फ 4 घंटे में हुआ। प्लैनेट राउंड शेप के क्यों होते हैं, एस्ट्रॉयड का शेप राउंड क्यों नहीं होता है? तो इसके आंसर में हम ये बता रहे हैं कि ग्रेविटी के कारण जब किसी चीज़ का बेसिक शेप बनता है तो वह सर्किल होता है। एक पॉइंट पर ग्रेविटी के चलते आसपास की चीज़ों के फ्रैगमेंट्स को इक्वली पुल करता है। इससे जो बेसिक शेप बनता है वह है सर्किल। ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स की सारी चीज़ों को शेप देता है। अब यहाँ बात आती है साइज की। जब साइज बड़ी होती है तो यह सर्किल बनाने में कामयाब होता है, लेकिन एस्ट्रॉयड का शेप एक रूम के बराबर होता है। एवरेजली इसमें ग्रेविटी ठीक से काम नहीं कर पाता है, बाकी फैक्टर्स प्ले करने लगते हैं, इसलिए एस्ट्रॉयड का शेप अनइवन हो जाता है। अब हम आपको सीरीज प्लैनेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे डॉट प्लैनेट कहते हैं। हमारे मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें सीरीज सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। यही एक डॉट प्लैनेट है जो जुपिटर के पहले हमारे इनर सोलर सिस्टम में मौजूद है। मून यदि बीच में टूट जाए तो क्या होगा? अर्थ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मून से अफेक्टेड होती है। हमारे दिन का पूरा शेड्यूल मून के चलते ही पॉसिबल हो पाता है। इस इक्वेशन से यदि मून को निकाल दें तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। ओशन में टाइड्स मून के कारण क्रिएट होता है। ओशन में लहर मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। हमारा दिन जो 24 घंटे का होता है वह मून के कारण होता है। जब मून बीच से टूट गया तो बीच में टूट कर रुका हुआ है, तो उसका इतना टूटने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। मून अगर टूट गया तो पूरा अलग होने में बहुत समय लग जाएगा। जब मून टूटेगा तो वह कुछ दिनों तक आसमान में रोटेट होते हुए दिखेगा, और जब पूरा टूट जाएगा तो उसके बहुत सारे फ्रैगमेंट इसमें स्पेस में तैर रहे होंगे। टूटे हुए फ्रैगमेंट्स आपस में आकर मिलेंगे और फिर एक सर्किल बना देंगे। कुछ समय बाद 2 मून हमें अर्थ को रोटेट करते हुए दिखेंगे, और दोनों पीसेस इंडिविजुअली तो वीक हैं, इसलिए अर्थ के क्लोजर आएंगे।
इसीलिए हमें मून के दोनों पीसेस बहुत शेप में बड़ा दिखेगा या अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से सामने आ जाएगा। इससे हमारे मैरीन लाइफ को बहुत खतरा होगा। ओशन के लिविंग थिंग्स के लाइफ साइकिल बदल जाएंगे, ना बर्ड माइग्रेट कर पाएंगे और ना मैरिएबल लाइफ ठीक से रह पाएगी। फिलहाल 3 ऐसी जगह हैं जहाँ लॉ ऑफ फिजिक्स काम नहीं करता। द सेंटर ऑफ ए ब्लैक होल, नंबर 2 अबव द स्पीड ऑफ लाइट एंड 3 प्लैंक लेंथ जो यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट स्केल माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यूनिवर्स को क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है, जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली ट्राई टू सब्सक्राइब इट।